स्टूडेंट्स इन QCS और QCS की इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो बोर्ड से बहुत ज्यादा रिलेट करता है और हर साल बोर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टॉपिक है हमारा पॉलीमर। राइट स्टूडेंट्स, पॉलीमर के अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जिन्हें हम होमोपॉलीमर भी बोलते हैं और कोपॉलीमर भी बोलते हैं। उन्हीं में से मैं आपके लिए एक होमोपॉलीमर लेके आया हूं जिस होमोपॉलीमर को आप एक नाम से जानते हैं जिसे आप बोलते हैं नायलॉन 6। राइट स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नायलॉन 6 के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं ताकि आप फिर से नायलॉन 6 को दोबारा से कभी ना भूलें। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा हूं एक होमोपॉलीमर की। जी, मैंने आपको बोल दिया नायलॉन 6। नायलॉन 6 क्या है? नायलॉन 6 एक होमोपॉलीमर है। क्या है स्टूडेंट्स? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? जो कि एक सिंगल मोनोमर से मिलकर के बना हो। सिंगल मोनोमर। राइट स्टूडेंट्स, और वो कौन सा सिंगल मोनोमर है? उस सिंगल मोनोमर का नाम है अमीनो कैप्रोइक एसिड। राइट, ये है इसका स्टार्ट पार्ट जिसमें आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि नायलॉन 6 को आप किससे बनाते हैं? आप बनाते हैं कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम को हम क्या बोलते हैं? कैप्रोलैक्टम को हम अमीनो कैप्रोइक एसिड बोलते हैं जो कि एक सिंगल मोनोमर है। सिंगल मोनोमर से जितने भी पॉलीमर्स बनते हैं उन सभी पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, बट मैं इसका एक दूसरा पहलू बता रहा हूं आपको। वो दूसरा पहलू क्या है? नायलॉन 6 को हम परलॉन एल के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? परलॉन एल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर समझने वाली क्या चीज है? समझने वाली चीज ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमें कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर नहीं आता। हमको याद नहीं रहता है कि कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कैप्रोलैक्टम एक 6 कार्बन मेंबर है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 6 कार्बन हो प्लस एक नाइट्रोजन एटम है। क्या है? 1 नाइट्रोजन एटम। जब आप कैप्रोलैक्टम सुने तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होगा। राइट, अब देखते हैं हम इसके डायग्राम की, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है? हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कैप्रोलैक्टम के डायग्राम में। आपने क्या करना है? मैंने यहां पर अमीनो वर्ड जोड़ा है। क्या जोड़ा है? अमीनो। अमीनो वर्ड कब जुड़ता है? अमाइन ग्रुप का प्रीफिक्स होता है अमीनो। अमाइन ग्रुप का प्रीफिक्स है तो आपने क्या करना है? एक नाइट्रोजन लेना है और उस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जोड़ना है यहां पर। राइट, एक बॉन्ड लगा करके यहां कार्बन से डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन जोड़ना है। ये मैं आपको वो सिंपल तरीका बता रहा हूं जिस सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम। आपने क्या करना है? एक नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्ट करना है और एक कार्बन से जो नाइट्रोजन से कनेक्ट है उससे ऑक्सीजन कनेक्ट करना है। अब आपके पास एक कार्बन तो हो चुका है। अब आपको कितने चाहिए? 5 कार्बन चाहिए। तो 5 कार्बन को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? यहां पर CH2 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 और ये यहां पर कनेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे मैं यहां काउंट कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। ये एक ऐसी रिंग दिख रही है आपको जिसमें 6 कार्बन है और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यही है स्ट्रक्चर किसका? कैप्रोलैक्टम का। और यही कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर आपको क्या देगा? परलॉन एल देगा या नायलॉन 6 देगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूज भी पूछे जाते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। बट आपके दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए
कि नाइलॉन 6 क्या है, एक होमोपॉलीमर है। और होमोपॉलीमर हम किसे कहते हैं, जिसमें सिंगल मोनोमर्स होते हैं। और सिंगल मोनोमर कौन सा, अमीनो कैप्रोइक एसिड, जिसे हम कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। और कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब ये कैप्रोलैक्टम कहां से आया, ये भी मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर डीप डिटेल देने वाला हूं। बट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाइलॉन 6 की, तो मैं आपको नाइलॉन 6 बना देता हूं कि आप कैसे नाइलॉन 6 बनाएंगे। राइट, एक बार और फिर से आपको याद हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक नाइट्रोजन लिया जिसे हाइड्रोजन से कनेक्ट किया, एक कार्बन लिया जिसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट किया, और इन सबको 5 कार्बन से मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस तरीके से। ये मेरे पास 5 कार्बन्स हैं जिनसे मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम कैप्रोलैक्टम बोलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 या परलॉन L। आपने क्या करना है, इसके n नंबर्स लेने, इसके n नंबर्स में n नंबर्स ऑफ H2O क्या करना है, ऐड करना है। मतलब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना। आपने n नंबर ऑफ वाटर जब आप ऐड करेंगे ना, तो वो किस तरीके से ऐड करेंगे, देखिए वाटर, मैं यहां बात कर रहा हूं H2O की। H2O जब टूटता है तो वो कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। तो इसको कैसे तोड़ना है आपने, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा नाइट्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास। ऐसे ही ये कनेक्ट होंगे, ये टूटेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन कहां आएगा, नाइट्रोजन के पास। कैसे, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया। राइट, अब इसके पास क्या है, 5 CH2 हैं, जिनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2 का होल 5। राइट, और उससे क्या कनेक्ट है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, और इसके पास क्या आ गया, OH आ गया। मतलब ये मैंने n नंबर्स लिए और ये भी मैंने n नंबर्स लिए, तो n नंबर्स में ये मॉलिक्यूल बन गए। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कर देना है। ये जो n नंबर्स आए आपके पास, इन n नंबर्स को आप क्या कर दीजिए, पॉलीमराइजेशन कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए, पॉलीमराइजेशन कर दीजिए। कितने टेम्परेचर पर, यहां पर आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा 530 से 540 केल्विन। तो यहां से क्या होगा, n नंबर ऑफ H2O निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे, यहां से इस तरफ से H और इस तरफ से OH। तो आपके पास एक सिंगल यूनिट बचेगी, N यहां H है और यहां पर CH2 का होल 5, C डबल बॉन्ड O, और इसको इस तरीके से करके आप यहां क्या रख सकते हैं, N लिख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे नाइलॉन 6, या हम इसे परलॉन L भी बोलेंगे। अब ये नाइलॉन 6 और परलॉन L में आप कई बार देखेंगे कि ये डायरेक्ट इसी से बना रखा होता है, बट आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक रिंग है और इस रिंग को यहां अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट चेन है। तो हमें क्या करना है, पहले इस रिंग को स्ट्रेट चेन में करना पड़ेगा। आप इस रिंग को स्ट्रेट चेन में डायरेक्ट अगर करेंगे तो आप वाटर मॉलिक्यूल यहां से कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना, कोई सोर्स ही नहीं है ना निकालने का वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन करने का कोई सोर्स ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास यहां क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। मैंने यहां पॉलीमराइजेशन वर्ड लिखा है ना, ये भी एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा पॉलीमराइजेशन, ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम उस पॉलीमराइजेशन को बोलते हैं जिसमें n नंबर्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी निकले पॉलीमर बनने के साथ साथ। वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, आपके पास कोई भी, जैसे आपके पास ये मोनोमर है तो इस मोनोमर में से अगर आप डायरेक्ट नाइलॉन 6 बनाएंगे तो क्या यहां से आपको n नंबर ऑफ वाटर्स निकलते हुए कहीं नजर आ रहे हैं, नहीं। तो पहले आपको इसका हाइड्रेशन करना पड़ेगा और जब ये स्ट्रेट चेन हो जाएगा तब आप इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहां पर n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और आपके पास क्या मिलेगा,
नायलॉन 6 मिलेगा। अब ये इसमें खास बात क्या है कि आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये कैप्रोलैक्टम कहां से आया। मैं आपको ये डिटेल देने वाला हूं कि कैप्रोलैक्टम कहां से आया। अब देखिए जरा, कैप्रोलैक्टम आया सबसे पहले हमारे पास, आपको अगर दिख रहा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इस साइक्लोहेक्सेन का क्या कर दें, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर इस साइक्लोहेक्सेन का आप ऑक्सीडेशन कर दें तो आपके पास एक मॉलिक्यूल मिलता है, जिस मॉलिक्यूल में यहां पर OH जुड़ जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि यहां क्या जुड़ गया? एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गया। राइट। फिर से अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दें, क्या कर दें? फिर से आप इसका क्या ऑक्सीडेशन कर दें तो आपके पास नेक्स्ट जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड में यहां डबल बॉन्ड O, जिसे आप क्या बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉन। राइट स्टूडेंट्स, ये है आपका साइक्लोहेक्सेनॉन। और अगर आप पढ़ें एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि कीटोन को अगर आप रिएक्ट कराएं, किससे? हाइड्रोक्सिल अमाइन से। किससे रिएक्ट कराएं? हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH से। किससे रिएक्ट करा रहे हो आप? हाइड्रोक्सिल अमाइन से। तो आपके पास क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम मिलेगा। क्या मिलेगा? आपके पास मिलेगा OH, इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम। राइट स्टूडेंट्स, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में मिलेगा आपको। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में? एल्डिहाइड और कीटोन की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये रिएक्शन मिलेगा कि कीटोन को अगर आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है ऑक्साइम। क्या बनाता है? ऑक्साइम। और अगर इसी ऑक्साइम को आप रिएक्ट करा दें, किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो आपको क्या मिलता है? तब आपको मिलता है कैप्रोलैक्टम। तो अगर सीधा सीधा सा मैं आपको बोलूं कि नायलॉन 6 या परलॉन L का इनिशिएटिव या इनिशिएटर या इनिशिएट करने वाला पहला रिएक्टेंट कौन सा है, तो वो पहला रिएक्टेंट क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन होता है। साइक्लोहेक्सेन से फाइनली क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम बनता है, जिसको मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा करके क्या दे रहा हूं आपको? कैप्रोलैक्टम दे रहा हूं। ये कैप्रोलैक्टम जो बन रहा है किससे? साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम से। इसे हम बैकमैन्स रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या बोलते हैं? बैकमैन्स रीअरेंजमेंट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था पॉलीमर से, जो बहुत ज्यादा बोर्ड के अंदर या क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। इसीलिए मैं आज की क्लास के अंदर आपके लिए ये पॉलीमर से एक टॉपिक लेकर के आया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नायलॉन 6 बोल रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक की स्टडी करते हैं कहां पर? अपनी क्लासरूम के अंदर, तो ये वहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिलेगा, इतना। और ये बीच वाला पोर्शन भी आपको शायद ही मिले। आपको क्या मिलेगा? आपको डायरेक्ट मिलेगा कि कैप्रोलैक्टम को कन्वर्ट कर दिया हमने किसके अंदर? नायलॉन 6 के अंदर। क्या करा करके? पॉलीमराइजेशन करा करके इस टेम्परेचर पर। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा। उसके लिए तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि वाटर कहां से निकल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इतना भी करना चाहते हैं तो यहां से कैप्रोलैक्टम का पहले हाइड्रेशन करेंगे, पहले इसे स्ट्रेट चाइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे इस टेम्परेचर पर, तब जाकर के आपके पास क्या बनेगा? नायलॉन 6 बनेगा या परलॉन बनेगा। ये जो सारी डिटेल मैंने आपको दी है, ये सारी डिटेल मैंने आपको
आईआईटी, जेईई मेंस और नीट के एग्जाम्स में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। वो क्वेश्चंस क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना और आंसर आप सबको पता है क्योंकि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखी है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, नायलॉन 6 कैसा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है। क्यों बोलते हैं होमोपॉलीमर? क्योंकि वो सिंगल मोनोमर यूनिट से मिलकर के बना है, जिसको हम अमीनो कैप्रोइक एसिड बोलते हैं, जो क्या कहलाती है? कैप्रोलैक्टम कहलाती है। और कैप्रोलैक्टम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 1 नाइट्रोजन होता है। राइट स्टूडेंट्स, अगर डायग्राम आता है तो कैप्रोलैक्टम का आप डायग्राम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, कि नायलॉन 6 का दूसरा नाम बताइए। नायलॉन 6 का दूसरा नाम है परलॉन एल। नायलॉन 6 का दूसरा नाम क्या है? परलॉन एल। अगर मैं आपसे बात करूं कि नायलॉन 6 का फर्स्ट रिएक्टेंट कौन सा होगा, तो नायलॉन 6 का फर्स्ट रिएक्टेंट होगा साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन को हम किस मेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हैं? साइक्लोहेक्सेन को हम मेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम। राइट, इस साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम को कैप्रोलैक्टम में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रीअरेंजमेंट यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। किसकी हेल्प से होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से। राइट, अब बात करते हैं कैप्रोलैक्टम को नायलॉन 6 में कन्वर्ट करने के लिए जो हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, उस पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। किस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है? 530 से 540 केल्विन टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो रिलेट करते हैं नायलॉन 6 से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज की क्लास में आपके लिए लेके आया था, सिर्फ और सिर्फ ओनली इन QCS। गुड लक।